प्रत्येक वर्ष भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि यानी कि भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन कृष्ण जन्माष्टमी पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस विशेष दिन पर उपवास रखने से और भगवान श्री कृष्ण के जन्म की कथा का पाठ करने से व्यक्ति को विशेष लाभ प्राप्त होता है। आइए प्रारंभ करें आज की कथा। भागवत पुराण के अनुसार द्वापर अपने अंत की ओर था और कलयुग शुरू होने में कुछ ही समय शेष था। इस समय दैत्यों का प्रकोप दिन पर दिन बढ़ता जा रहा था और उस दौरान अत्याचारी राजा कंस मथुरा नगरी पर शासन करता था। कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को कारागार में बंदी बनाकर सिंहासन को हड़प लिया, लेकिन वह अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करता था और उसने अपनी बहन का विवाह अपने मित्र वासुदेव से करा दिया। जब वासुदेव देवकी के साथ अपने राज्य जा रहे थे, तभी आकाशवाणी से एक भयंकर गर्जना हुई और आवाज आई, कंस, तेरी बहन के गर्भ से पैदा होने वाली 8वीं संतान तेरे मृत्यु का कारण बनेगी। इस आकाशवाणी को सुनकर कंस क्रोधित हो उठा और उसने वासुदेव की हत्या का प्रयास किया, लेकिन देवकी ने अपने भाई को ऐसा करने से रोक दिया और यह वचन दिया कि जो भी संतान उनके गर्भ से जन्म लेगी उसे वह कंस को सौंप देगी। कंस ने इस शर्त को मान लिया और दोनों को कारागार में बंदी बना लिया। देवकी ने कारागार में ही एक एक करके 6 बच्चों को जन्म दिया और कंस ने सभी शिशुओं को निर्ममता से मार डाला। लेकिन 7वें संतान को योगमाया ने संकर्षित कर माता रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया, जिन्हें शेषावतार बलराम जी के नाम से पूजा जाता है और यही कारण है कि हम बलराम जी को संकर्षण भी कहते हैं। आकाशवाणी के अनुसार देवकी माता ने 8वें संतान के रूप में भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान श्री कृष्ण को जन्म दिया। भगवान श्री कृष्ण के जन्म होते ही कारागार में भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने वासुदेव जी से कहा कि आप इस बालक को अपने मित्र नंद जी के पास ले जाएं और वहां से उनकी कन्या को ले आएं। इस आदेशानुसार वासुदेव जी ने बाल गोपाल को एक टोकरी में डालकर अपने सर पर रखा और नंद जी के घर चल पड़े। भगवान विष्णु की माया से कारागार के सभी पहरेदार सो गए और कारागार के द्वार अपने आप खुलने लगे। जब वासुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो यमुना अपने पूरे वेग से बह रही थी, लेकिन प्रभु के लिए यमुना ने भी शांत होकर वासुदेव जी को आगे जाने का मार्ग दिया। वासुदेव सकुशल नंद जी के पास पहुंच गए और वहां से उनकी कन्या को लेकर वापस कारागार आ गए। जब कंस को 8वें संतान के जन्म की सूचना प्राप्त हुई तो वो अतिशीघ्र कारागार पहुंच गया और देवकी से कन्या को छीनकर उसकी हत्या का प्रयास किया, लेकिन तभी उसने कंस के हाथ से निकलकर कहा कि मूर्ख कंस, तुझे मारने वाला जन्म ले चुका है और वह वृंदावन पहुंच गया है। अब तुझे तेरे पापों का दंड जल्द मिलेगा। वह कन्या योगमाया थी जो कन्या के रूप में आई थी। इसके बाद नंद बाबा और माँ यशोदा ने कृष्ण जी का पालन पोषण किया। समय समय पर राजा कंस भगवान कृष्ण को ढूंढकर मारने की कोशिश करता रहा, लेकिन उसके हाथ विफलता के अलावा कुछ नहीं लगा। अंत में श्री कृष्ण जी के हाथों ही कंस का वध हुआ और राजा उग्रसेन को मथुरा की राजगद्दी सौंपी गई। इस तरह भगवान श्री कृष्ण की कथा संपूर्ण हुई। अब दोनों हाथ उठाकर बोलिए, जय श्री कृष्ण।